नमस्कार, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोगी में। बेटे सेकंड पार्ट कवर करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए का, क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था जो पहली एंटीबायोटिक क्या थी बेटा, पेनिसिलिन थी। किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब की थी? 1929 में। तो फंगस पेनिसिलिन नोटरम क्या प्रोड्यूस करती है? पेनिसिलिन। कभी क्वेश्चन आता है पेनिसिलिन कौन बनाता है? फंगस बनाती है। कौन सी बनाती है? फंगस पेनिसिलिन नोटरम बनाता है आपका। ठीक है। देन कुछ सम इंपोर्टेंट टाइप क्या होती है हमारी? वैक्सीन होती है। आदित्य समीर, पहला क्या था हमारा? टैब वैक्सीन। क्या आता है? टैब। टैब वैक्सीन यूज होती है हमारी टाइफाइड के लिए। किसके लिए होती है? टाइफाइड के लिए। और बीसीजी वैक्सीन होती है किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। किसके लिए होती है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है। और एक ट्रिपल वैक्सीन आती होती है डिप्थेरिया, वुपिंग कफ और टेटनस। वह ट्रिपल है तो तीन चीज के लिए यूज की जाती है, डिप्थेरिया, वुपिंग कफ और टेटनस। नेक्स्ट आती है पोलियो वैक्सीन। किसके लिए होती है? पोलीमेटिलिस्ट के लिए। किसके लिए होती है? पोलीमेटिलिस्ट के लिए। क्लियर है यहां तक? अब बेटा हमारा क्या आता है? एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन से होते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो कब मैंने बताया ना, पीछे वीडियो पढ़ाया था आपको, जो पढ़ाया था पैथोजन, जिसको बोलते हैं जो हार्मफुल होते हैं आपके। नेक्स्ट, पैथोजन कैन सक्सेसफुली कॉज क्या करते हैं? डिजीज, बीमारी फैलाते हैं। ड्यू टू दी फॉलोइंग फैक्टर। किन फैक्टर की वजह से फैलाते हैं? भाई सिंपल सी बात है, पैथोजन में एबिलिटी टू मल्टीपल फास्ट, बहुत जल्दी मल्टीपल हो जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस एक आया हमारे अंदर तो मल्टीपल हो गए, क्या बन गए? बहुत सारे बन गए। उन्होंने हमारे फेफड़े जमा कर दिए थे, तो उसी को बोलते हैं एबिलिटी टू मल्टीपली फास्ट, बहुत सारे तादाद में बन जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्या करते हैं? एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय टिश्यू, टिश्यू को बेकार करना स्टार्ट कर देते हैं अंदर। किसके? ऑफ दी बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर कोई वायरस आ गया तो क्या करेगा? पहले तो बहुत सारे बन जाएंगे, फिर टिश्यू को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। देन क्या करते हैं? टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या होता है? जहर। टॉक्सिन बढ़ाते हैं विच अफेक्ट दी सर्टेन ऑर्गन्स ऑफ दी होस्ट, लाइक हार्ट पे अटैक कर दिया, किडनी पे अटैक कर दिया, लंग्स पे अटैक कर दिया आपका, तो उस बिहाफ पे हमारा अटैक होता रहता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सी होती है? कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है बेटा? जो एक दूसरे से दूसरे को फैलती है, उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। तो माइक्रोबियल डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक, कोई बीमार है तो दूसरा स्वस्थ है तो उसको फैल जाते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। हमारे थ्रू कैसे फैलती बेटा? एयर से, वाटर से और फूड से फैलती है आपकी। ठीक है। फिजिकल कॉन्टैक्ट और थ्रू वेक्टर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। या तो फिजिकल फैल सकती है या फिर एक दूसरे फैल जाती है। कौन कौन से एग्जांपल है? चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। चिकन पॉक्स देखा ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में माता। एक को होते घर पे, दूसरे को हो जाती है। लास्ट में एक बार चला चिकनगुनिया चला था आपका, एक को घर में सबको हो गया था। तो कौन सी डिजीज थी बेटा? वो कम्युनिकेबल डिजीज थी आपकी। लाइक कोरोना भी क्या था हमारा? कम्युनिकेबल था आपका। ठीक है। फिर कहता था इंसेक्ट और अदर एनिमल विच ट्रांजिट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन विदाउट देमसेल्फ गेटिंग इन्फेक्टेड आर कॉल्ड कैरियर। एग्जांपल हाउस फ्लाई और मॉस्किटो। भाई फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कैसे होती है? गंदा खाना होता है, उसमें मक्खियां मक्खियां बैठी रहती हैं, वो हम खाते, मक्खी थोड़ी बीमार पड़ती है। बीमार कौन पड़ते हैं? हम पड़ते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम कैरियर। मक्खियों क्या बोलेंगे? कैरियर। क्लियर। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी जो साइंटिस्टों ने की थी। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी में क्या है? पहली क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में क्या करी थी? डिस्कवरी किसकी की थी? पेनिसिलिन 1929 में। फिर नेक्स्ट आता है लुइस पास्टर, इसने करी थी फर्मेंटेशन किसने करी थी? 1857 में। एडवर्ड जेनर आया था, इसने करी थी डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स के लिए करी थी, जिसको बोलते छोटी माता। क्या बोलते हैं? छोटी माता। कब करी थी? 1798 में करी थी। फिर रॉबर्ट कोच आए थे, उन्होंने डिस्कवर करी थी बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासाइस की। कब करी थी? 1876 में करी थी। अब समझते हैं कौन सी बीमारी किसके द्वारा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सभी यहां पहला आता है बेटा मीसल्स। क्या आता है? मीसल्स। मीसल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये और ये तो आपका क्या बोलते हैं इसको? हेपेटाइटिस ए। ये चारों बीमारी कौन फैलाते हैं? वायरस। कौन फैलाते हैं? वायरस। क्लियर। कहां फैलती है बेटा? ये एयर में, एयर कॉन्टैक्ट, एयर वाटर। और ये कहां गई आपकी? ये वाटर में। ठीक है। बेसिकली मीसल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो कैसे फैलती है? हवा से फैलती है। ठीक। और हेपेटाइटिस फैलती है वाटर से। ठीक है। अब ये समझ लिया पहले।
अब इन तीनों ये जो थी आपकी, पहले इसको समझ लेते साथ साथ। और बाकी बैक्टीरिया कौन सी है? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से, टाइफाइड भी किससे है? बैक्टीरिया, कोलरा बैक्टीरिया से आपकी, ठीक है। और ये फैलती कैसे है? ये भी एयर में, ये वाटर में, वाटर और फूड में फैलती है आपकी। और नेक्स्ट आती है प्रोटोजोआ जो होती हैं। प्रोटोजोआ कौन सी होती हैं? मलेरिया और एमीबोबेसिस। ये वाटर, फूड और फ्लाई से फैलती है। ये मॉस्किटो बाइट से फैलता है, मलेरिया जो फैलता है आपका, ठीक है। उसमें प्रोटोजोआ वायरस होता है आपका, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। अब इनसे कैसे बचा जा सकता है? देखो ये जो स्टार्टिंग के आपके 4 है, ये कितने हैं? 4। भाई डर्टी, भाई एयर और कॉन्टेक्ट से फैल रही है तो साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। डर्टी, ह्यूमिड और ओवर क्राउडेड हैबिटेट शुड बी अवॉइडेड। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचो, क्योंकि भीड़ भाड़ कहाँ होती है? जहां भीड़ भाड़ होगी वहां एयर से फैलेंगे, दूसरे से फैलेंगे, तो उन इलाकों से आप बचो। अब जहां पानी की बात आएगी तो पानी कैसे करना चाहिए आपको? बॉइल करके पीना चाहिए। तो ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर आ गया आपका। फिर वाटर में दोबारा भाई वाटर के साथ भी आ रही है, फूड के साथ भी आ रही है, दो चीज कंबाइन हो गई। तो वाटर की तो आएगी साथ में, और क्या आएगी? पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए, क्लीननेस ऑफ द सराउंडिंग एंड कंजप्शन ऑफ वेल फूड, न्यूट्रिशन ऑफ द फूड। आसपास की जगह क्या करना चाहिए? साफ रखना चाहिए। आसपास अगर साफ रहेंगे तो खाना भी क्या रहेगा? हमारा साफ रहेगा। और अच्छा पका हुआ खाना हमें खाना चाहिए, ठीक है। और वैक्सीनेशन भी क्या लेनी चाहिए? टाइम पे, एज के हिसाब से लेनी चाहिए। अब सबसे लास्ट में आता है मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है? मॉस्किटोज के काटने से। किस वजह से? प्रोटोजोआ के, प्रोटोजोआ फैलाता है। उसी तरह जहां पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो है शुड बी रिड्यूस और एलिमिनेटेड। लाइक हम देखते हैं जब कूलर चलाते हैं गर्मियों में हम, तो मॉस्किटो बहुत सारे हो जाते हैं। तो मॉस्किटो को खत्म हो जाए तो पानी को बदलो अपना, ठीक। या फिर घर में ऑल आउट कुछ भी चीज आप यूज कर सकते हो, इससे मॉस्किटो खत्म हो जाए या फिर मर जाए आपके, ठीक है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट बेटा, वो तो थी हमारी ह्यूमन की डिजीज। अब पढ़ रहे हैं हम एनिमल डिजीज में। एनिमल में देखो एक होती है एंथ्रेक्स। क्या होती है? एंथ्रेक्स। ये किस में होती है? कैटल, शिप और एलिफेंट में होती है। किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया। किससे होती है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है डिप्थेरिया। क्या आता है? डिप्थेरिया। ये किटन बिल्लियों में, रैबिट में या पिग में होती है आपकी, ठीक। ये भी किससे होती है? बैक्टीरिया से। डाइसेंट्री किसमें होती है आपकी? मंकी में होती है। किसमें होती है? मंकी। ये भी बैक्टीरिया से। एक प्लेग्यू होता है। क्या होता है? प्लेग्यू। ये रैट में, स्क्वेरल में, रैबिट्स में, ग्यूएना, पिग्स में होता है आपका, ठीक है। ये भी किससे होता है आपका? बैक्टीरिया से होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका ट्यूबरक्लोसिस। क्या आता है? ट्यूबरक्लोसिस। ये किसमें होता है? मंकी, डॉग, पैरट और कैटल में। ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट होता है लंग नेरोसिस। ये किसमें होता है? एडल्ट कैटल, जो बड़े ज्यादा कैटल हो जाते हैं। कैटल को होते हैं आपके गाय, भैंस, भेड़, सब क्या आते हैं? कैटल में आते हैं आपके। जो बड़े होते हैं किस वजह से फैलता है? ये फंगी से फैलता है। किस फैलता है? फंगी। और ये होती है ना फुट एंड माउथ डिजीज। ये स्प्लिट हॉप्ड एनिमल, जिनके होते हैं खुर, लाइक गाय, भैंस हो गई, हॉर्स हो गया, बकरी हो गई, उनके खुर होते हैं, देखे ना खुर, पैर नहीं होते उनको, अजीब से वैसे पंजे होते हैं। उनको किस पे फैलता है? वायरस से। किससे फैलता है? वायरस से। और जो स्वाइन फ्लू है बहुत ज्यादा फैला था, आपको देखा होगा आपने, किससे फैला था? पिग से। किससे फैलता है? वायरस से। तो बेटे सारी बीमारी पहले तो जानवर को पड़ती है इन वायरस से, देन जानवर से किससे आती है? हमें आती है। कोरोना कहां से आया था? चमगादड़ से आया था। पहले चमगादड़ को, चमगादड़ कहां से आ गया? हम इंसानों में फैल गया आपका। क्लियर है? अब कुछ आती है हमारी प्लांट की डिजीज। कौन सी आती है बेटा? प्लांट की। प्लांट की डिजीज कौन सी होती है? एक होती है एंगुलर लीफ स्पॉट होती है। ये कौन से प्लांट को अफेक्ट करती है? कॉटन को करती है। कौन फैलाता है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है ब्लाइट कैंकर। ये किससे होती है? पैडी में होती है। किसमें होती है? पैडी में। ये कौन फैलाता है? बैक्टीरिया। रस्ट किसमें होती है? व्हीट में। व्हीट क्या होते हैं हमारे? गेहूं। कौन फैलाती है? फंगी। इसमत किसमें होता है? बार्ले में, व्हीट में, ओट्स में, शुगर कैन में और फोरगे ग्रासेस में होता है। ये कौन फैलाता है? फंगी फैलाता है। कौन फैलाता है? फंगी। मतलब मोस्टली जो बीमारी फैलाती है सारी फंगी ही फैलाती है प्लांट्स में, ठीक है। एरगट बीमारी है आपकी, ये कॉर्न में, राई में, व्हीट में, बाजरा और बार्ले में। कौन फैलाती है? फंगी। टिक्का डिजीज ग्राउंडनट में होती है। ये कौन फैलाती है? फंगी। ब्लास्ट राइस में और रागी में होती है। कौन फैलाती है? फंगी। लेट ब्लाइट डिजीज किसमें होती है? पोटैटो, टमाटो, ब्लैक पेपर और वनीला में। कौन फैलाती है इसको? फंगी। फिर अगेन सीड ब्लाइट डिजीज है, किसमें होती है? पैडी। यहां भी पैडी था, इसको कौन फैला रहा है? फंगी।
अगर ब्लाइट कैंकर फैला रहा है तो कौन कर रहा है? बैक्टीरिया। और शीत कर रहा है तो फंगी कर रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिंग स्पॉट डिजीज, किसमें होती है? गन्ने में, शुगर केन में होती है। कौन फैलाती है? फंगी। नेक्स्ट रेड रोड डिजीज, देखो गन्ने बीच में लाल लाल से हो जाते हैं कहीं कहीं बार, वो भी कौन फैलाता है? शुगर केन में होती है। कौन फैलाता है उसको? फंगी। और लास्ट में आता है येलो वेलेन मॉस्कस डिजीज, किसमें होती है? ओकरा में होती है। कौन फैलाता है इसको? वायरस फैलाता है आपका। अब कुछ प्रिवेंशन है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज की, इनको कैसे प्रिवेंट हम कर सकते हैं। बेटा माउथ एंड नोज शुड बी कवर्ड विद अ हैंकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग और कफिंग, जब खांसते छींकते तो हैंकरचीफ से हमें रखना चाहिए। ठीक है, और अनकवर्ड रोड साइड फूड शुड नॉट बी कंज्यूम, जो ठेले पर खाना खाते हैं उसको खाना नहीं चाहिए आपका। और फूड शुड बी केप्ट कवर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय दी फ्लाइज, ताकि मक्खियों से बचा होना चाहिए आपका। नेक्स्ट, वी शुड प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट से होना चाहिए बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स और अप्लाइंग मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम। भाई मच्छर जब हमें काटते हैं तो कैसे करते हैं? या तो हम उसमें कुछ क्रीम लगाएं या फिर कुछ ऑल आउट को जलाएं, होता है ना ओडोमास टाइप की हम चीज लगाते हैं, तो उससे बचाइए। और पानी कैसे पीना चाहिए हमें? बॉइल्ड वाटर मस्ट बी कंज्यूम, या फिर फिल्टर का पानी पीना चाहिए, आरओ का हमारा। नेक्स्ट, मैडम थोड़ी देर हो जाओ। ठीक है बेटा, वी वन मस्ट अवॉइड शेयरिंग टॉवल एंड कॉम। हमेशा जैसे हम अपने अंडर गारमेंट्स हैं, एक ही तो पहनते, थोड़ी बदल के पहन लोगे, तो मोस्टली ये भी कहा जाता है जो टावर वावर भी है, कौन है? जितने हमारे क्या होते हैं? टावल होते हैं और कॉम होते हैं, उनको भी अलग अलग यूज करने चाहिए हमारा। देयर शुड नॉट बी स्टेगनेंट वाटर और ओपन गार्बेज डंप इन दी लोकेलिटी। भाई नालियों का पानी कहीं बाहर पड़ा रहता है, सड़ जाता है, उससे क्या होंगे? मच्छर हो जाएंगे, अलग टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे क्या फैलती है? हमारी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा फूड पॉइजनिंग। क्या आता है? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है आपका? स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। मतलब फूड को क्या कर दिया गया है? स्पॉइल कर दिया गया है, किसके द्वारा? माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा। उसको बोलते हैं हम क्या? फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग बोला जाता है उसको आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज इट मोस्टली ऑकर ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द फंगी एंड बैक्टीरिया। किसके द्वारा होता है? फंगी एंड बैक्टीरिया। अब सिंपल सी बात है, जो बाहर रोड पे आप ठेलों पे खाना खाते हो वो ओपन रहता है, तो वहां पे अलग फंगी और बैक्टीरिया आराम से आके बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी फूड पॉइजनिंग हो जाती है आपका। When these organisms come in contact with, जब फूड कॉन्टेक्ट में आते हैं, दे डिकम्पोज इट, उसको क्या कर देते हैं? सड़ा देते हैं, बेकार कर देते हैं, एंड रिलीज केमिकल टॉक्सिन छोड़ देते हैं उसके अंदर में, तो जिससे क्या होता है? वो फूड क्या होता है? कंटेमिनेट, दूषित हो जाता है, फिर फूड बिल्कुल खराब हो जाता है। कई बार बाहर खाना लाते हैं ना, सुन के देखते हो खराब हो गया ये, तो उसमें बैक्टीरिया फंगी लग जाती है आपकी। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है फूड प्रिजर्वेशन। खाने को हम कैसे बचा सकते हैं आपका? तो फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड इन ऑर्डर टू स्टॉप एंड स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज व्हाइल मेंटेनिंग इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू, टेक्सचर एंड फ्लेवर। कहने का मतलब फूड प्रिजर्वेशन वह प्रोसेस होती है जो ट्रीट और हैंडलिंग करते फूड किसों में? स्टॉप करने के, स्लो डाउन करने के, स्पॉइलेज, या कि बिल्कुल खराब ही ना हो, या फिर खराब हो तो बहुत देर बाद खराब हो, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? बिल्कुल मेंटेन रहे, और साथ में उसका टेक्सचर और फ्लेवर भी मेंटेन रहे आपका। अब एडवांटेज क्या होती है फूड प्रिजर्वेशन की? भाई रिड्यूस वेस्टेज ऑफ फूड। अगर फूड प्रिजर्व कर रहे हो, आज खा लिया, शाम को खा लिया, कल सुबह के टाइम खा लिया आपने, बच गया तो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड टू डिस्टेंस प्लेसेस। आप कोई चीज यहां बन रही है तो दूसरी जगह जाके वो आराम से जा सकती है आपकी। हेल्प टू स्टोर फूड फॉर यूज इन सीजन व्हेन दे आर नॉट अवेलेबल। एक तो ना कई बार आप सर्दियों में भी आम खा लेते हो, जबकि आम कब का मौसम है? गर्मियों का है, तो स्टोर करके उनको रख दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कीपिंग आउट फूड फ्रॉम द रीच ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, कि जो फूड को किससे दूर बचाया जाए? हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखा जाए आपका। नेक्स्ट, रिमूविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया जाए, एक तो दूर रखा जाए, उनको हटा दिया जाए आपका। थर्ड, इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म और किलिंग दी, मतलब बेसिकली सारा किस पे डिपेंड कर रहा है? माइक्रोऑर्गेनिज्म पे। या तो उनकी ग्रोथ को रोक दो, या उनको मार दो, या उनको हटा दो, उनसे बचा लो आपका। ठीक है,
अब मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे बच सकते हैं, या तो बेटा बॉइल करो उसमें, या फिर सोल्ट कर रखते हैं, या फिर शुगर डालते हैं, या डिहाइड्रेशन या इरिडेशन या पेस्चरिंग या रेफ्रिजरेटर, मतलब अलग टाइप के प्रोसेस को यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, या फिर केमिकल प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। जब आप चिप्स खाते हो क्या डालते हैं, डेट लिखे थे ना लास्ट, एमएफजी इतने में बनी है और एक्सपायर डेट ये है, तो उसके बीच में उसको खा सकते हो, बाद में क्या होता है खराब हो जाता है आपका। अब मैंने पीछे मेथड पढ़े थे फूड प्रिजर्वेशन के, तो उनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं होते क्या क्या है ये। पहला क्या कह रहा था बेटा हमारा, बॉइलिंग। क्या कह रहा था, बॉइलिंग। बॉइलिंग से क्या होता है, बॉइलिंग वाटर किल ऑल बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया को मार देता है। और हायर टेम्परेचर कितना होता है 110 डिग्री सेल्सियस किल स्पोर्स, अगर टेम्परेचर और बढ़ जाए तो स्पोर्स को भी मार देता है आपका। ठीक है, जो सॉल्टिंग है, जो बायोडिग्नेशन इज प्रिवेंटेड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। देखो चिप्स के पैकेट में हल्का सा नमक भी डाला जाता है, खाते हो आप चीजों को, बिस्कुट भी हल्का सा नमक नमकीन रहते हैं ताकि वो खराब ना हो पाए जल्दी से। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ शुगर, रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। शुगर डालते हैं, कोई चीज मीठी रहती है तो उसमें क्या मॉइस्चर नहीं आ पाता, जब मॉइस्चर नहीं आएगा तो बैक्टीरिया नहीं आ पाते हैं आपके। ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब सूखा, क्या बोलते हैं सूखा। तो जब भाई माइक्रोब्स कहां बनते हैं आपके, ज्यादा गीले पोर्शन में, जो चीज सूखी गई तो कहां नहीं आएगा। और चीनी को डालते हैं, चीनी इसको सोख लेती है पानी को आपका। नेक्स्ट आता है इराडिएशन। क्या आता है, इरिडेशन। क्या आता है, रेडियो एक्टिव और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक तो ना कोई चीज ओवन में गर्म करते हैं तो सारी चीज को बैक्टीरिया सब कर देते हैं, मार देता है। लाइक पेटीज खाते हो, बर्गर खाते हो, उनको बाद में ओवन गर्म कर देते हैं हमें, तो इस वजह से एक तो गर्म नहीं होता, पहले माइक्रोब्स को भी मार देता है आपका ये। नेक्स्ट, पेस्चराइजेशन, हीटिंग टू ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट एंड देन किलिंग दी बैक्टीरिया। मतलब कि जो दूध है हमारा, पहले उसको उबालते हैं, जब हम थैली पैकेट वाला दूध पीते हैं, कैसे पीते हैं भाई, आज निकला है तो वह दूध लेकर खराब हो जाता है आपका वो, लेकिन दूध निकालते हैं वो बाद में करते हैं, उनको पहले बॉईल करते हैं 6 से 60 डिग्री टेम्परेचर पे, फिर 30 मिनट तक उसको ठंडा होने रख देते हैं, देन उसको सील पैक कर दिया जाता है आपका टेम्परेचर में। तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया उसके मर जाते हैं, तो कल तक के लिए वो हमारे लिए सुटेबल रहता है आपका। फिर इसलिए हम उसको रखते हैं फ्रिज में, रखते हैं रेफ्रिजरेटर में। तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है, इनहिबिट ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब, मतलब जो माइक्रोब्स है वो भाई ठंडी जगह में मर जाएंगे, गर्म में मरते हैं, तो उनको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है। फ्रिज क्या होता है, ठंडा बॉइल करोगे गर्म, तो दोनों जगह ही वो मरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल प्रिजर्वेटिव। जो सोडियम बेंजोनेट है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ, इसकी बढ़ता है सोल्यूट, कोजिंग प्लाज्मोलाइसिस एंड डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड। हम मोस्टली जो केमिकल डालते हैं, कौन से डालते हैं, सोडियम बेंजोनेट डालते हैं। क्या डालते हैं, सोडियम बेंजोनेट। जब इस चीज में मिक्स किया जाता है तो बैक्टीरिया को सब कर देता है, मार देता है आपका। ठीक है, और लंबे समय के लिए हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था नाइट्रोफिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक बैक्टीरिया था, क्या नाम था उसका, राइजोबियम, तो प्लांट्स को देता था हमारा, नीचे खा के बाद में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था। तो क्या द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमोस्फेयर इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन व्हिच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। भाई नाइट्रोजन कहां है हमारी, एटमोस्फेयर में, राइजोबियम क्या करता है, उसको सोक कर लेता है, देन किसमें कर देता है, नाइट्रोजन कंपाउंड में बना देता है। तो उसको कौन यूज करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं आपका। नेक्स्ट आता है बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। अमोनिया है जो क्या होता है, अमोनिया फॉर्मूला होता है उसका NH3। क्या होता है, NH3। 1 मोल नाइट्रोजन का होता है और 3 मोल किसके होते हैं, इसमें हाइड्रोजन के होते हैं आपके। तो ये क्या कहता है, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग दी बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है बाय राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबिया का लीव कहां रहता है, इन द रूट ऑफ नूडल्स, पेड़ के, उसमें बताया था आपको कौन सा ग्राम चना बताया था आपको, ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। दे कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन, कहां मिलती है उनको, एटमॉस्फेयर में। कहां बनाते हैं, सोल्यूबल नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो पानी में मिल जाते हैं। कौन लेते हैं इसको, प्लांट्स ले लेते हैं। एक होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी करती है, दे फिक्स नाइट्रोजन गैस इनटू, अमोनिया बनाती है नाइट्रेट में और नाइट्राइट्स में बनाती है। नेक्स्ट बाय लाइटनिंग, ड्यूरिंग लाइटनिंग द नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर कंबाइंड टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड। भाई नाइट्रोजन फॉर्मूला क्या होता है, N, ऑक्सीजन क्या होता है, O, तो क्या बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है आपका। ठीक है, कहां मिलते हैं हमें, एटमोस्फेयर मिलती है। और लाइटिंग किससे होती है, सन की लाइट से, फोटोसिंथेसिस से। नाइट्रोजन विच रिएक्ट विद रेन वाटर का रिएक्ट करता है, एंड फ्रॉम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड का रिएक्ट करता है किससे, मिनरल्स जो प्रेजेंट कहां पाई जाती है, सोइल में। कहां पाती है,
सोइल में, और उससे क्या बनता है आपका नाइट्रेट बनता है। मतलब लाइट आई तो नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में और ऑक्सीजन भी है, दोनों मिलकर क्या बना लिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लिया। फिर जब बारिश का पानी आता है आपका, रेन वाटर आता है, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रिक एसिड मिला रहता है आपका, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो मिल कहा जाएगा, मिनरल पहुंच जाएगा, हमने खाद डाल रखी है, मिनरल से मिल कहा होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है आपका। अब ये नाइट्रोजन साइकिल है आपका, क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन एटमोस्फेयर, सोइल, प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। तो जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स किससे होती है भाई, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर एज वेल एज द थ्रू फिजिकल प्रोसेस सच आर कॉल्ड लाइटिंग। जो पीछे पड़ी थी, ये तो बैक्टीरिया करेंगे या लाइट करेगी या फंगी करेगी उसको। अब इस डायग्राम को समझो, क्या कहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यूरिंग लाइटनिंग। अब सन है, ये क्या है, लाइटनिंग फिक्सेशन आपका यहां से जा रहा है सीधा, भाई बारिश पड़ रही है आपकी, अब ये गाय है, क्या है, गाय है, और यहाँ क्या है, घास है। हमने क्या डाल रखे हैं, फर्टिलाइजर डाल रखे हैं, फर्टिलाइजर, ऊपर से बारिश पड़ेगी। अब नीचे क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन किसका होगा, अमोनिया नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का होता है आपका। ये कहते हैं लीचिंग प्रोसेस में, स्टीम रिवर है, नदी बह रही है आपकी, ठीक, और ये लीचिंग यहाँ प्लांट्स में भी जाएगी, यहाँ से नाइट्रिफिकेशन आएगा, सीधी लाइट से भी नाइट्रिफिकेशन आएगा, यहाँ आएगा ये, फिर यहाँ से ऊपर क्या जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन, क्या आता है, डीनाइट, मतलब बारिश पड़ेगी, मिनरल्स डले हुए हमारे यहाँ पे, ऊपर बारिश का पानी कहाँ जाएगा, ग्राउंड वाटर बन जाता है, तो सोइल कैसी होती है हमारी, रिच होती है किसमें, नाइट्रोजन में हो जाती है, यहाँ आ गई, फिर बाद में डीनाइट्रिफिकेशन होता है, फिर यहाँ से उड़ के जाते हैं, कौन जाते हैं, जो लिग्नस प्लांट है, बैक्टीरिया वाले और प्लांट कंजप्शन वाले, खाते रहते हैं चीजों को और चेंज करते रहते हैं, तो किसको मिलती है, प्लांट्स को मिलती है। फिर एनिमल करते हैं, एनिमल कंजप्शन, प्लांट प्रोटीन, प्लांट को ही खाते हैं, देन काउ डंग करते हैं अपना, ये देन प्रोसेस आपका अगेन रिपीट होता रहता है, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब समझो इसको, क्या कहता है आपका ये, ऑक्साइड किसका आगा, नाइट्रोजन का, फॉर्म ड्यूरिंग लाइटनिंग मिक्स विद रेन वाटर टू फॉर्म क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। और जो नाइट्रिक एसिड है जब ये मिक्स किससे होता है, मिनरल से, मिनरल कहां पाई जाती है हमारी, सोइल में, तो क्या बनाता है, नाइट्रेट बनाता है, क्या बनाता है, नाइट्रेट। ठीक, नेक्स्ट, जब प्लांट्स है टेक अप दिस नाइट्रेट, प्लांट उन नाइट्रेट करते हैं, लेते हैं, एंड कन्वर्ट देम इनटू प्रोटीन बनाते हैं, और एनिमल कंज्यूम करते हैं, प्लांट एनिमल खाते हैं प्लांट को, और जब व्हेन प्लांट एंड एनिमल करते हैं डाई, मर जाते हैं ये, तो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है प्रेजेंट इन देयर बॉडी, बॉडी में जो रहता है उनका, आर ब्रोकन डाउन, टूट जाता है, किसमें टूटता है, अमोनिया में, किसकी वजह से, अमोनिया फिक्सेशन की वजह से। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है सच एज नाइट्रोमोनस कन्वर्ट दिस अमोनिया इनटू नाइट्रेट बाय नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट सॉल्टेड इनटू ह्यूमस। भाई सड़े गले हैं उनको कौन खाएगा, यही तो खाएंगे बैक्टीरिया, ये खाते में किसमें करते हैं, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं आपका। ठीक, फिर कुछ टाइम जो सम टाइम नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू किसमें होते हैं, मोलिकुलर नाइट्रोजन, किसमें होते हैं, मोलिकुलर नाइट्रोजन बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया स्यूडोमोनास के द्वारा आपका। देन ड्यू टू कांस्टेंट रिसाइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। बट नाइट्रोजन कितनी होती है हमारी, 71% पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, इसी वजह से पाई जाती है, तो ऊपर जाएगी बारिश के सनलाइट के थ्रू नीचे आएगी, प्लांट्स ले लेते हैं, सोख लेते हैं, फिर एनिमल सोख लेते हैं उसको, जब वो मर जाते हैं बाद में माइक्रो खा जाते हैं उनको, फिर मिट्टी में दोबारा आती है, फिर उड़ के दोबारा ऊपर चली जाती है आपकी, तो इसलिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे अर्थ पे। क्लियर है यहां तक। चलो लास्ट है ये, कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कहता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो पूरा मैंने आपको समझाया वही चीज है ये क्या है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कौन सी है, N2 है, ये क्या है आपके प्लांट्स है बेटा, यहां से क्या हो रहा है, एसिमिलेशन बढ़ रहे हैं, रूट से जा रहा है आपका। क्लियर, ये क्या है आपका रैबिट है, ये प्लांट्स है। अब यहां अंदर ये नोड्यूल्स बताए थे मैंने, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कौन सा था, राइजोबियम था आपका, लिविंग इन द लेगम रूट एंड नोड्यूल्स में रहेगा। अब ये मशरूम क्या थे, डीकंपोजर थे, क्या थे, डीकंपोजर थे। ये तो ऊपर का पोर्शन आ गया, ठीक है। अब ये क्या काम करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है ये किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में करेंगे, तो NH4
प्लस में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसका नाइट्रिफिकेशन होगा, नाइट्रिफिकेशन में करेंगे NO2 में करेंगे। देन ये नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है, इसमें करेंगे नाइट्रेट्स में करेंगे। देन डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है, ये ऊपर एटमॉस्फेयर द्वारा नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं। सेम प्लांट्स का नीचे डिकम्पोज खा के फिर ऐसे कन्वर्ट करता रहता है, तो इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लाइट वाला भी समझ में आ गया, ये भी आ गया। तो वही चीज दोबारा समझा रखी है इन्होंने। तो बैक्टीरिया कौन सा था बेटा, राइजोबियम, विच लिव इन द रूट ऑफ नूडल्स ऑफ किसमें, लेग्नेस प्लांट, ग्राम चना, कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल नाइट्रेट में बना देते हैं। तो दिस प्रोसेस मेक द सॉइल किस बनाती है, नाइट्रोजन, एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, इन रिटर्न दीज बैक्टीरिया गेट शेल्टर फ्रॉम दी प्लांट, उनको क्या मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है। नेक्स्ट, सम बैक्टीरिया सच एज एजोबैक्टीरिया कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसमें, नाइट्रोजन किसमें करता है, अमोनियो एसिड में, और किसमें करता है, प्रोटीन में करता है आपका। ठीक, फिर जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं फ्रॉम किससे होते हैं, डेड प्लांट, आर कन्वर्टेड बैक इनटू अमोनिया बाय बैक्टीरिया सच एज क्लोस्ट्रिडियम सप्लाई। जो नहीं पता ना, मर जाते हैं, उनको खाते हैं, वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, क्लोस्ट्रिडियम सप होते हैं। फिर बेटा वो जो किस बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, जो देन अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स में जाता है, किससे, बाय नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया, एंड देन इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोबैक्टर। अमोनिया किसमें होगा, नाइट्राइट्स में होगा, TRITs में, देन किसमें होगा, नाइट्रेट्स में, किसमें होगा, नाइट्रेट्स में। देन जो नाइट्रिफिकेशन इज फॉलोड बाय द डीनाइट्रिफिकेशन वेयर इन द नाइट्रेट्स आर, ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होंगे नाइट्रोजन में। मतलब पहले इनके साथ ऑक्सीजन ज्यादा थी, फिर एक बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन ले ली, फिर अगला बैक्टीरिया और ऑक्सीजन ले ली, फिर लास्ट में कौन सी बच गई हमारी, नाइट्रोजन बच गई हमारी, गैस N2 बाय द एक्शन ऑफ डीनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया। द नाइट्रोजन गैस इज देन रिलीज इन द एटमॉस्फेयर में चली जाती है आपकी। क्लियर है, कोई क्वेरी, कोई क्वेरी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो चलिए लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट में, टिल देन जय हिंद जय भारत।